यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां यातायात प्रभारी रजनीश कुमार ने दी यातायात संबंधित जानकारी। खबर के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फंटासिया वाटर पार्क। वाराणसी के सुप्रसिद्ध वाटर पार्क में आपका स्वागत है। रोमांच और मस्ती की दुनिया में डुबकी लगाएं। ऊंची ऊंची वाटर स्लाइड्स और वेब पुल से रोमांच का अनुभव करें। परिवार संग एक बार अवश्य आएं। खबर है यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के यातायात प्रभारी रजनीश कुमार ने एसडी एजुकेशनल पब्लिक स्कूल में यातायात संबंधित जानकारी प्रदान करते हुए कहा कि अभिभावक नाबालिग बच्चों से वाहन न चलवाएं या न चलाने को दें, क्योंकि नए यातायात अधिनियम में नाबालिग बच्चों से वाहन चलवाना या चलाने को देना कानूनी अपराध है, जिससे अगर नाबालिग बच्चे वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके पिता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही जानकारी प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें, वहीं 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य लगाएं। कार्यक्रम समापन के उपरांत विद्यालय संचालक संजेश कुमार ने यातायात प्रभारी को धन्यवाद दिया। देखें फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। सीधी बात संजेश कुमार के साथ हम अभी हैं एसडी एजुकेशनल स्कूल के में, और अभी यहाँ पर यातायात प्रभारी रजनीश कुमार ने यातायात अधिनियमों को बच्चों को समझाया। तो संचालक महोदय जिस प्रकार से यातायात प्रभारी ने बच्चों को यातायात अधिनियमों को की जानकारी दी, वहीं नए यातायात कानून के बारे में भी जानकारी दी। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं या आपको इससे क्या प्रेरणा मिलती है? हम अपने बच्चों को चाहते हैं कि नाबालिग कोई भी बच्चा यहाँ बाइक लेके ना आए, और हम मना भी करते रहते हैं। और सर ने आज उसी बात को आगे बता के बच्चों के अंदर एक उत्साह पैदा किया, जिससे कि वो अपने माँ बाप को नाबालिग बच्चों को वाहन देने से मना कर सकें। तो क्या यातायात विभाग के द्वारा जो फर्रुखाबाद यातायात विभाग के प्रभारी रजनीश कुमार ने जो जानकारियां दी विद्यालय परिसर में आकर, तो क्या यातायात अधिनियम से कितने प्रतिशत जानकारी से आप संतुष्ट हैं? 100% जानकारी से संतुष्ट हैं। और जो नाबालिगों को वाहन चलाने के लिए मना किया है वो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आज जो रोड पे सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं 15 साल से लेके और 18-19 साल के लड़कों की ही होती हैं। आए दिन एक्सीडेंट, मृत्यु, और बगैर हेलमेट के जो लोग चलते हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो सर ने बताया कि हमें बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें, बाइक पे 2 लोगों से अलावा तीसरे को कभी ना बैठाएं, और बाइक हमेशा एक सीमित स्पीड में चलाएं। तो क्या यातायात प्रभारी को इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यातायात प्रभारी के लिए हमारे विद्यालय में आए, बच्चों को बताया, हम सबको बताया, इसके लिए मैं यातायात प्रभारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसी ही रोचक खबर के लिए देखते रहे फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट फर्रुखाबाद। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद अंतर्गत थाना मऊ दरवाजा के ग्राम बाबरपुर में, जहां एसडी एजुकेशनल विद्यालय पर यातायात प्रभारी रजनीश कुमार का हुआ आगमन। हम जानेंगे रजनीश कुमार आखिर यहाँ क्यों आए हैं और बच्चों को संबोधित करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है। आपको बताते चले कि देश में नए कानून भी लागू हो चुके हैं और वहीं यातायात अधिनियम में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। यातायात अधिनियम में जो बदलाव किए गए हैं उसमें नाबालिग बच्चे के द्वारा अगर उनके अभिभावकों के द्वारा कोई वाहन दी जाती है और नाबालिग बच्चे उस वाहन को चलाते हुए पकड़े जाते हैं, तो यातायात अधिनियम के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं नाबालिग बच्चों के ड्राइविंग लाइसेंस पर 25 साल तक के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी, अर्थात जब तक उनकी आयु 25 वर्ष नहीं होती है तब तक वह ड्राइविंग लाइसेंस नहीं प्राप्त कर सकेंगे। वहीं
नाबालिग बच्चों से वाहन चलाने के आरोप में अभिभावक होंगे प्रताड़ित। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर नाबालिग बच्चे को वाहन चलाने के लिए अभिभावक देते हैं तो उन पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम पल पल की रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद। आप लोग पता है हम क्यों आए यहाँ पर? कोई बच्चा बताएगा? खड़े होके हम आपको ट्रैफिक के नियम बताने आए हैं, यातायात के नियम। आप लोग कैसे चलेंगे? आप जब घर से निकलते हैं तो रोड पे किस साइड में चलना है, समझ गए ना? तो वो उसके हम नियम बताएंगे आपको। जब बाइक पे हम, आपके घर में कितने लोगों पे बाइक है, मोटरसाइकिल? कितने, हाथ खड़ा करो, कितने लोगों में घर पे मोटरसाइकिल है? सबके में ना। और 4 व्हीलर, जीप, कार, कितने लोग घर में? अच्छा, ठीक। क्या आप लोग जो लोग चलाते हैं मोटरसाइकिल, हेलमेट पहनते हैं या नहीं पहनते हैं? पहनते हैं ना? पहनना जरूरी है ना? और जिनके घर में कार है, और जो कार चलाते हैं वो सीट बेल्ट लगाते हैं कि नहीं? लगाना जरूरी है। ऐसे ही आप लोग ये पौधे की तरह हो आप, है ना? हम ये जो पौधे लगे हैं, अगर इनकी हम सुरक्षा नहीं करेंगे तो ये पौधे खराब हो जाएंगे, है ना? ऐसे ही आप लोगों का मतलब रोड पर चलने का जीवन है। आप अगर सुरक्षित नहीं चलेंगे तो दिक्कत आएगी, आपको दिक्कत आएगी और सामने वाले को दिक्कत आएगी। भाई आप लोग तो छोटे, आप लोग अभी नहीं जानते होंगे, लेकिन अपने जो भाई बड़े हैं, मोटरसाइकिल चलाते हों, कार चलाते हों और पिता चलाते हैं, तो उनको एक चीज़ बतानी है जाके कि सर आए थे यहाँ ट्रैफिक से और उन्होंने बताया कि जब भी मोटरसाइकिल चलाएं तो बगैर हेलमेट के न चलाएं, ठीक है ना? और 3 सवारी बिल्कुल न बैठाएं। नशे की हालत में, जैसे नशा दारू पी के बिल्कुल कोई भी वाहन न चलाएं, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, ठीक है ना? आप लोग साइकिल चलाते होंगे तो रोड पे साइकिल जब चलाते हो, जाते हो तो किस साइड में जाते हो? हैं? बाएं, है ना? जब भी आप चलेंगे तो अपने बाएं चलेंगे, ठीक है ना? सामने वाला अपने बाएं चलेगा और जब इधर से आप जाओगे तो अपने बाएं चलोगे। यही नियम है ना? और आप लोग, मैं जो बच्चों का भी ज़्यादातर देखता हूँ साइकिल वालों का, क्योंकि आप लोग एकदम साइकिल को मोड़ देते हैं जब चलाते हैं। उसमें भी आप देखिए, हो सकता है कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा हो स्पीड में और आपने अपनी साइकिल मोड़ दी तो मोटरसाइकिल वाले का इतना नुकसान नहीं होगा जितना तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि साइकिल छोटी है, कमज़ोर है, आप लोगों को भी कमज़ोर, चोट किसके लगेगी? है? तो आपको क्या करना है? साइकिल जब आप मोड़े हुए, या तो हाथ का ही तो इशारा देंगे, उसमें इंडिकेटर तो होते नहीं, है ना? तो हाथ का इशारा देंगे, जिससे पीछे वाला ये समझ जाए कि ये बच्चा इधर मुड़ेगा, है ना? देते हो कि नहीं देते हो? लेकिन नहीं देते हो, मैं देखता हूँ। और आप एकदम उल्टी सीधी साइकिल चलाते हैं। यहाँ साइकिल में कितने बच्चे आते हैं? बहुत सारे बच्चे आते हैं साइकिल। लेकिन साइकिल पे भी ध्यान रखना, तुम वो मोटरसाइकिल उस पर रोड पे ही तो चलते हो ना। जब भी कोई वाहन आए, साइकिल से जा रहे तो अपने बाएं, ठीक है? और अपने घर में बताना, जब तक लाइसेंस न बने तब तक वाहन न चलाएं। अब उस पर एक नियम आ गया है, अगर नाबालिग बच्चा कोई मिला गाड़ी चलाते तो उसके खिलाफ नहीं, उसके अभिभावक मतलब पिता के खिलाफ कार्रवाई होगी। 125 में मुकदमा भी कायम होगा, ठीक है? और 25,000 रुपये जुर्माना तक है। और जो बच्चा पकड़ा जाएगा नाबालिग,
उसका मतलब 25 साल तक तो लाइसेंस ही नहीं बनेगा। और जो मोटरसाइकिल पकड़ी जाएगी उसका आरसी 1 साल के लिए रद्द कर दी जाएगी, मतलब तुम्हारी गाड़ी सीज कर दी जाएगी। समझ गए ना? आप अपने अपने घर में सब में बताएंगे, नाबालिग बिल्कुल न चलाएं। अपने घर में बताना जाके, ठीक है? क्योंकि आपसे बड़े बड़े भाई होंगे तो उनको हिदायत देना। अगर आप पकड़ेंगे, रोजाना अखबार देखते हो कि नहीं, सुनते हो अखबार में, टीवी चल रहा है, नाबालिग बच्चे पकड़े जा रहे हैं, उनके माता पिता के खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना? गाँव में ऐसा सुनाई में आया कि नहीं? तो ये चीज़ बिल्कुल न करने दें। देखिए आप लोग एक पौधे की तरह हैं, हम पौधा बचाने के लिए उसमें उसका वो गमला लगाते हैं, ईंट का लगाते हैं, लोहे का लगाते हैं। क्यों लगाते हैं उसे? क्योंकि वो सुरक्षित रहे, है ना? ऐसे ही आप लोगों के जो माता पिता, आप लोगों को पता नहीं होगा किस तरीके को आपके खर्चे को वहन कर रहे होंगे। भाई घर में देहात है, कहीं सब्जी नहीं रहती, लेकिन आपको महसूस नहीं होता होगा, है? आप लोगों को सब्जी से खाना खिलाते होंगे लेकिन खुद सूखी खाते होंगे, हैं? आप लोगों को पैसे की व्यवस्था करते होंगे पढ़ाई लिखाई के लिए, खुद परेशान होंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होने, आपको पता भी नहीं होने देते होंगे कि जिससे कि हमारे बच्चे को ये ना लग जाएगा हमारे मम्मी पापा इस तरीके से, है ना? तो देखिए यहाँ जो आप आए हैं, सबसे पहले उसका महत्व समझिए। ये आपका बहुत कीमती समय है, इस समय को खराब मत जाने दीजिए। सही कह रहे हो? बताओ। आप यहाँ पढ़ाई के लिए आए, पढ़िए। आप पढ़े, इतने बच्चों में कोई पता नहीं कौन सा बच्चा अधिकारी निकले इसमें। भाई इसमें किसी का भविष्य पता है, लेकिन भविष्य तभी बनेगा। लोग कहते हैं कि